नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो ओटीपी है, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसी से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। पर समस्या क्या आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपके मोबाइल पर जो ओटीपी है वो आ ही नहीं रहा है। मतलब बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके में क्या होता है, मोबाइल नंबर पड़ा होता है, उनको पता भी है कि ये उनका आधार नंबर से जुड़ा हुआ नंबर है, उसके बाद भी जब वो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वहाँ पर ओटीपी ही नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप घर बैठकर ही उस ओटीपी वाले जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको घर से ही चेक कर लीजिए कि वहाँ पर दिक्कत ना आए। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कुछ नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे जो कि टीआरई 1 और 2 में देखने को मिले ओटीपी में आने वाली समस्याओं को लेकर के, और फिर क्या कुछ उसका निराकरण हुआ, तो सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक साइड में आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था प्रेस विज्ञप्ति के रूप में, और ये 22/10 तो 2023 में जारी हुआ था। मतलब टीआरई 1-2 को लेकर के ही है, पर जो सारी चीज़ें पहले जारी हुई थी, जो दिक्कतें उनको आई थी, आपको पहले से समाधान अगर उसका पता होगा तो अचानक से अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से फेस कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न जो स्तर हैं उस पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। यानी उस समय काउंसलिंग चल रही थी, उसी को लेकर के बताया गया। इस बीच कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर के आए। कब कहा गया, यहां पर क्लियर लाइन लिखा है कि कुछ अभ्यर्थी थे जिनके नाम में भिन्नता थी। मतलब आपका जो आधार कार्ड में नाम लिखा है, आपने डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखा है, ऐसे कुछ मिसमैच हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हो रहा था क्या कि ओटीपी नहीं जा रहा था। तो उस समय क्या जो टीआरई 1-2 में देखने को मिल रहा था, पहले स्टार्टिंग में ये देखने को मिल रहा था कि वो जो ओटीपी जनरेट करते हैं वो आपका किससे जनरेट करते हैं, वो मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आप नाम जो आपका होता है, जो आप उसमें आवेदन करते हैं उसके थ्रू जनरेट करते हैं। अगर नाम में कोई दिक्कत होती है उस कंडीशन में फिर ओटीपी नहीं आता है। फिर उन्होंने इसका सुधार के रूप में कहा था कि अगर जितने लोगों में ऐसी समस्या है तो वो क्या करें, या तो जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र लेकर के आए या तो न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर के आए। अब उस समय ये होता है कि आप तुरंत बनवाते हैं, तुरंत तो नहीं बन जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक टाइम पीरियड में चल रहा था। अगर आप बनवाने जाएंगे तो उसमें साइन मुहर में जो दंडाधिकारी हैं उनका समय लगता है। अब देखिए यहीं पर ही एक सवाल आपका कमेंट में जो देखने को मिला था उसका जवाब भी आपको देखने को मिलेगा। कई लोगों का कमेंट में ये भी चीज देखने को मिली थी कि क्या जो एफिडेविट बनवाना है वो अभी से हम बनवा कर रख लें या जब डीबी को लेकर के जारी हो तब बनवाएं। अगर मान लीजिए डीबी समय रहते जारी हो जाती कि मैं आज नोटिफिकेशन आ रहा और ये बता दिया जाए कि नवंबर के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा, तब तो अच्छा खासा टाइम देखने को मिल रहा है, तो आप बनवा लेंगे। पर अगर आज जारी हो और बता दिया जाए कि 2 दिन बाद ही आपका डीबी है, तो क्या 2 दिन में आप एफिडेविट बनवा लेंगे? तो ये भी है कि आप उस चीज को बनवा कर रख ले तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहां पर भी वही चीज बताई गई कि फिर क्या हो रहा है, उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग ने क्या किया, ओटीपी की समस्या को दूर किया और समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि केवल अब आधार नंबर के अकॉर्डिंग ही वो ओटीपी को जो है वो ले रहे थे। मतलब पहले जो नाम डाल रहे थे उसको उन्होंने हटा ही दिया, केवल अब ओटीपी जो है वो आधार नंबर के थ्रू जो है बुला रहे थे। आगे बताया गया है कि ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु विभिन्न जिलों में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग रोक दी गई थी। मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो एक बताया तो मैंने विद होल्ड कैटेगरी में डाल दिया गया था, काउंसलिंग रोक दी गई थी, फिर उनको अब दोबारा से मौका दिया गया है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पूरा प्रॉपर समय दिया गया है। उसके बाद भी अगर नहीं बन पा रहा था कागजात, तो यानी एफिडेविट नहीं बन पा रहा था, उसके बाद भी उन्होंने खुद ही उस चीज का सॉल्यूशन निकाला और वहां पर डायरेक्ट ओटीपी के थ्रू, यानी कि जो आधार नंबर है उसी के थ्रू वो उन्होंने पूरा काम करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। अब एक और नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, जो भी टीआरई 1 और 2 का ही है, जिसमें बात यही की गई है कि अध्यापक नियुक्ति 2023 के लिए जिलों में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्रों अथवा ओटीपी के संदर्भ में जो कठिनाई आ रही है उसका समाधान संबंधित जो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उनका सरकारी मोबाइल भी उपलब्ध है। यानी कि यहां तक कि ये भी सुविधा, जितने भी आप काउंसलिंग हो रहे थे ना उस समय, तो वहां पर सभी जहां पर काउंसलिंग स्थल है वहां पर अलग से चिपका दिया गया था इस तरीके से, और उनके मोबाइल नंबर भी सबके चिपके हुए थे कि अगर आपको कोई समस्या आ रही तो पर्सनली उस चीज को लेकर के क्लियर कर सकते हैं बातों को। तो कोई प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं अगर किसी प्रकार की त्रुटि है आपकी। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर बैठ करके आप कैसे आधार को आप अपने चेक कर सकते हैं कि किसी प्रकार की समस्या उस समय तो नहीं आएगी।
इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर, uidi.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जब विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पेज पूरा खुल करके आएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, रिट्राइव EID, आधार नंबर, वेरीफाई ईमेल, मोबाइल VID जनरेटर, लॉक अनलॉक, बैंक सीडिंग स्टेटस, ऑर्डर आधार, PVC। अच्छा, ये जितने नाम लिखे हुए इसी में एक लॉक अनलॉक जो आधार लिखा हुआ है, अगर आपने लॉक कर रखा है तो इसको अनलॉक कर लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू टेम्परेली लॉक अनलॉक योर आधार, प्लीज यूज दिस सर्विस केयरफुली। अगर आपने अनलॉक नहीं कर रखा, मतलब इन केस कभी पहले सोचा होगा कि हम उसको लॉक कर देते हैं, अगर ऐसा कुछ किया हो तभी इस सेक्शन में जाकर के इसको बदलिएगा। अननेसेसरी इस सेक्शन में छेड़छाड़ी आपको नहीं करनी है। कुछ लोग अपने कह सकते हैं प्राइवेसी को लेकर के क्या करते हैं, आधार लॉक कर लेते हैं, तो फिर वो डाउनलोड करने में या दिक्कत आती है इस प्रकार की, तो उसको अनलॉक आपका होना चाहिए। अब आपको अगर कभी नहीं किया तो कोई प्रकार से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अब इसी सारे ऑप्शन के पीछे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वेलकम टू माय आधार के बगल में आपको एक लॉगिन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है, उसके नीचे लिखा है लॉगिन विद आधार एंड OTP। इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा लॉगिन टू आधार विया OTP में ऊपर आधार नंबर, नीचे कैप्चा फिल करना है, और जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे वैसे ही जो लॉगिन विद OTP नीचे लिखा हुआ है वो आपका हाईलाइट होकर के आ जाएगा। हाईलाइट होने करके आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा, जहां पर आपका सक्सेसफुली जनरेटेड 1 टाइम पासवर्ड OTP और एंटर OTP यहां पर आपको करना है। अब सवाल यहां से आपको एक और मिल जाएगा, उसका जवाब वो है कि ये जो OTP जाता है वो आपको 2 तरीके से आपके जो क्वेश्चन है या आप कह सकते हैं समस्या, उसको दूर करेगा। पहला समस्या यहां से ये दूर होगी कि जिस मोबाइल नंबर पर OTP जा रहा है, किस नंबर से आपका आधार कार्ड रजिस्टर है, वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर OTP यहां से नहीं जा रहा है तो मान के चलिए किसी प्रकार के आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जो आपने जोड़ के रखा है उसमें समस्या है, अगर OTP नहीं जा रहा है, तो ये जो यहां से OTP आप जनरेट करते हैं, इससे 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। सिम 1 सिम 2, अगर 2 सिम चला रहे हैं तो देख लीजिएगा कि वो जो मैसेज आया वो कौन से सिम पे आया। दूसरी चीज, मैसेज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोई प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि बाद में ये होता है कई लोग नंबर भी पड़ा हुआ होता है, वो बल्क मैसेज ब्लॉक कराने वाला सिस्टम होता है ना, जियो वगैरह में भी कई लोगों ने वो ब्लॉक करा करके पूरे पर्सनली मैसेज वगैरह सब ब्लॉक करा देते हैं, इसलिए कहीं में OTP नहीं आता है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि OTP फाइनली आ रहा है कि नहीं। आगे देखेंगे तो OTP कुछ इस तरीके से आता है, आधार वाला OTP फॉर आधार ऐसे करके, और यहाँ पर पूरा आधार कार्ड के ऑफिशियल जो मैसेज में लिखा भी रहता है AD आधार करके। तो ये बस आपको देख लेना है कौन से नंबर पे आ रहा है और आ रहा है कि नहीं। इसके बाद जब OTP डाल के नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड, एड्रेस अपडेट और ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो वो सारी सुविधाएं हैं। लॉगिन होने के बाद ऊपर आपकी साइड में एक छोटी सी फोटो भी बनी आएगी, मतलब वो ये चीज दर्शा देता है कि हाँ फाइनली आपका लॉगिन हो गया है। और एक और इसमें ही तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने सबसे पहले पेज खोला था उसी पेज में जहां पर आपने फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन था, उसी के नीचे साइड देखेंगे तो वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर लिख करके भी आता है। वहां पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपने कभी पहले वेरीफाई वगैरह नहीं किया है तो जब उसमें आप मोबाइल नंबर या कह सकते हैं आधार कार्ड डालेंगे, उस कंडीशन में आपको इस तरीके से एक मैसेज शो करेगा, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड विद आवर रिकॉर्ड। अगर वहां पर पहले से वेरीफाई है, इनकेस नहीं है तो वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो वैसे तो पहले तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, परंतु इसको जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो पिछली बार देखने को मिला था कई लोग के साथ यही था कि उनका आधार नंबर, उनको पता भी है कि ये मोबाइल नंबर पड़ा है। बहुत से तो लोग ऐसे भी करते हैं, पिछली बार में ये भी देखने को मिला था कि उनका जो आधार वाला है वो किसी घर के वाले किसी सदस्य के नाम है और वो मोबाइल सिम घर में ही रखा हुआ है। अब वो जब आधार वेरीफाई करते हैं तो वो घर में फोन मिलाते हैं, घर में फोन उठ नहीं रहा, तो ये सारी चीजें इसीलिए पहले से क्लियर रखिएगा कि वो मोबाइल आपके साथ हो, उसमें मैसेज आ रहा हो, इतनी चीजें। बाकी अगर कुछ और आएगा तो हम जैसे जैसे पिछली जो दिक्कतें किसी को आई हैं उन्हीं की बात करेंगे। बाकी कोई प्रश्न हो आपका कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो अवश्य जो है वो जुड़ जाइएगा। तो अभी के अपडेट में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।